साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और यहाँ पर अभी एक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी पहले ही बता दिया गया था कि डीबीटी का जो एक एग्ज़ाम होता है, जिसको हम डीबीटी बायोटेक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं, तो इसके रिगार्डिंग जब इसकी नोटिफिकेशन कंपनी के रिगार्डिंग आई थी तो हमने आपको अपडेट कर दिया था। तो खैर, अब यहाँ पर जो फाइनल नोटिस आ गई है कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, क्या इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, तो इस पूरे वीडियो में हम डिटेल में इस चीज़ को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आरसीबी इस काम को कंडक्ट कराता है, तो जब आप आरसीबी की वेबसाइट पे जाएँगे तो यहाँ पर आपको बीआईटीपी 2022-23 के लिए कॉल फॉर एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये आपको एक पोर्टल इनका दिखाई पड़ेगा। हालाँकि ये चीज़ें अभी अपडेट है, अंडर प्रोसेस है, तो वो चीज़ें यहाँ पर फाइनली अपडेट हो जाएँगी। बट जब आपको करना क्या है, आपके लिए ये डिटेल एडवर्टाइज़मेंट पे जब आप क्लिक करेंगे, तो ये क्या चीज़ है, इसको हम पहले डिटेल में समझ लेते हैं, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आरसीबी की तरफ से है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है, ये 2022-23 के लिए यहाँ पे एप्लीकेशंस आई हुई है। अब इसको समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली में होता क्या है। हालाँकि इसके पहले हमने चर्चा कर चुके हैं इस रिगार्डिंग कि बिटपी जो है, ये स्कीम फॉर इम्पार्टिंग प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फॉर बीई, बीटेक, एमएससी और एमटेक या वेटरनरी साइंस से जो स्टूडेंट है, या एमबीए। और ख़ास तौर से ये बात ध्यान रखिए कि जो भी स्टूडेंट्स केवल बायोटेक्नोलॉजी या बायोइन्फॉर्मेटिक्स से हैं, वो ही इस परीक्षा को दे सकते हैं और ट्रेनिंग कर सकते हैं। हालाँकि यहाँ पे स्टाइपेंड भी मिलती है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो आपको अभी के लिए आपको एक अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी और साथ में आपको कुछ फेलोशिप भी मिल जाएगा और आपकी सीवी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग होगी। तो इस वीडियो को अंत तक जाने से पहले, जो भी पीजी के स्टूडेंट हैं, जिनका मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है बायोटेक के लिए, उनके लिए मैं हाइली रिकमेंडेबल करूँगा कि इस फॉर्म को आप ज़रूर फिल करिएगा। राइट। तो केवल बायोटेक और बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। द प्रोग्राम प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीट देयर एजुकेशन एंड इंटेंड टू स्टार्ट देयर कैरियर इन द इंडस्ट्री। ठीक है, तो कुल मिला के आपको एक प्रैक्टिकल स्किल्स और ये सारी चीज़ों में कैसे आपको काम करना होता है, तो वो एक एक्सपोज़र के लिए है, जो कि डीबीटी के तरफ से ये आता है। इसके अलावा ये जो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर बायोटेक स्टूडेंट्स फॉर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इन बायोटेक कंपनी फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो ये 6 मंथ की ट्रेनिंग के लिए होता है, जो कि आपको ध्यान रखना होगा। The program provide excellent opportunity to biotech student to acquire practical skills and experience working on project alongside industry experts। तो कुल मिला के ये सारी चीजें हैं। बाकी इस प्रोग्राम को जो हैंडल करता है वो आरसीबी करता है, और अल्टीमेटली जो होता है वो डीबीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। तो स्टूडेंट्स जो कि आपके बी बीटेक एमएससी या जो भी आप हैं, लेकिन आप बायोटेक या बायोइन्फॉर्मेटिक्स ब्रांच के होने चाहिए। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स एडमिटेड हुए हैं डीबीटी पीजी ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये क्या है, ये जो आपका कहने का मतलब ये है कि जो आपके गैट बी के थ्रू जाते हैं बच्चे, मतलब वही है कि जो आपके बायोटेक वाले स्टूडेंट्स हैं, कुल मिला के उनके लिए है। विथ ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, जो कि अगर आप यहाँ पे जो कि पास कर चुके हैं 2021 या 22 या 2020 और 21 से सेशन में, वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिनका अभी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं बायोटेक में, उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है, जो कि मैंने आपको कदम कदम पर हर वीडियो में बताया है कि एग्जाम से आप नहीं बच सकते हैं, चाहे वो आपको एक एग्जाम जेआरएफ का क्लियर करना होगा, उसी तरीके से ये भी जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से होगा। मल्टीपल सेंटर जो कि आपके पूरे भारत में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, मोड ऑफ एप्लीकेशन जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, ये पर्टिकुलर लिंक है जो वहां पे अपडेट हो जाएगी। हालांकि ये लिंक अभी एक्टिव है, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि आपको फॉर्म भरते समय क्या क्या कार्य करने होंगे। स्टाइपेंड यहाँ पे क्या होने वाला है, तो बहुत ही अच्छी स्टाइपेंड ही है। मैं कहूंगा कि 10,000 पर कैंडिडेट पर मंथ, अगर आप सारी चीजों को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, 6 मंथ की ट्रेनिंग और जो भी आपका असेसमेंट होगा, उसके बाद आपको ये 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको 6 महीने का 60,000 मान के चलिए जो आपको दिया जाएगा। इसके अलावा अब ये सारी करने के बाद भी अगर आपको कंपनी ने मतलब आपको हायर करती है, तो मिनिमम स्टाइपेंड जो होगा वो 9,000 होगा, जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। वो एक बात की बात है जिसको हम बाद में आपको समझाएँगे। ठीक है? तो कुल मिला के अभी जो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या पर्टिकुलर एग्ज़ाम से जो आपको फ़ायदा होने वाला है, वो 10,000 जो है वो आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉरी 10,000 जो है वो आपका स्टाइपेंड आप कह सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट जो है 16 जनवरी से ये फॉर्म एक्टिव होगा, 7 फरवरी जो है वो इसकी लास्ट डेट है। बाकी कोई भी क्वेरी होती है, किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट होता है, तो आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर मेल आईडी पर आपको रिस्पॉन्स करना है। जो भी हमारे फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट जहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे अपने नाम, पता, जो भी आप यूनिवर्सिटी से बिलॉन्ग करते हैं, जो भी अभी तक आपके परसेंटेज आए हैं, उन सारी चीज़ों को आप लिखेंगे और अपने हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट या अपने डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे उनसे आप साइन कराएंगे विथ सील के साथ, और इसमें आप अटैच कर सकते हैं जो हमारे अपियरिंग वाले स्टूडेंट हैं। तो यहाँ तक अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि अब इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे। तो जो वहाँ पे लिंक दी गई है, हालांकि जैसे ही ये 16 तारीख को फॉर्म एक्टिव होगा, यहाँ पर भी आपको लिंक फॉर अप्लाई आ जाएगा। ठीक है। तो अभी जो आपको समझाने वाली बात है, तो यहाँ पर ये लिंक है जो कि अभी पूरे तौर पे एक्टिव नहीं है, बट फिर भी एक्टिव हो चुका है। तो इंपॉर्टेंट चीज जो कि एक एक स्टेप यहाँ पे क्लियर है, जो कि 16 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होगा, 7 फरवरी आपका लास्ट डेट है। एडमिट कार्ड की भी डेट दे दी गई है, जो कि आपका 17 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा, और 26 फरवरी जो है वो डेट ऑफ द टेस्ट है। तो यहाँ पे मैं एक चीज हाईलाइट करूंगा कि ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि चूंकि जैसा कि आपको पता है, जो हमारे मास्टर्स के पेयरिंग वालों के लिए तो कोई बात नहीं, जो हमारे मास्टर्स वाले बच्चे हैं, अगर आप एनआईआई का फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो एनआईआई की भी एंट्रेंस डेट है वो भी आपकी 26 फरवरी है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक मेल ड्रॉप जरूर करिएगा आरसीबी को कि दो एग्जाम्स आपके साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हैं, तो इस डेट को थोड़ा सा वो शिफ्ट करें। राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, और दोनों ही फॉर्म आप जरूर भरिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी एग्जाम अपॉर्चुनिटी आपका, ऐसा नहीं है कि आप किसी एनआईआई के ऊपर आप डीबीटी बिट को प्रायोरिटी दे दीजिए या बिट के ऊपर आप एनआईआई को प्रायोरिटी दे दीजिए। दोनों ही बहुत ही अच्छे एग्जाम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डीबीटी को टैग करते हुए चाहे आप ट्वीट भी कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप सिंपली आप इनको मेल करिएगा, क्योंकि ये अपना काम बहुत अच्छा करते हैं, तो आपके हर मेल का हर चीजों का जवाब दिया जाएगा। ठीक है। तो आप इनको मेल ड्रॉप करके अपनी इस प्रॉब्लम को बताइएगा कि आप 26 फरवरी को आप ही के द्वारा जो एक आपकी एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट है उसका भी एग्जाम कंडक्ट है। तो ऐसे चीजों में हमको मत फंसाइए कि एक ही दिन आपके दो एग्जाम पढ़ रहे हैं। राइट। तो ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कोई भी आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होगा तो वो चीजें यहाँ पे दिया गया है। बाकी यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जब ये लिंक एक्टिव रहेगी, हालांकि एक्टिव है, तो चूंकि अगर आप रजिस्टर्ड कर लेंगे तो यहाँ से एक्टिव जाएंगे, न्यू यूजर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये आपको एक सेपरेट पोल्टर पे लेकर जाएगा। ठीक है। तो जिस तरीके से ये आपको इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा कि मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। एलिजिबिलिटी के फॉर्म में दिया है डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, सेल्फ अटेस्ट, अगर आप पेयरिंग में है तो आपको वो भी चाहिए होगा। ठीक है। बाकी आपको पेमेंट करना होगा, और ये चीज जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 900 रुपए का ये फॉर्म है, हालांकि ये बात इन्होंने बहुत अंदर छुपा के लिखी है। ठीक है। तो इस फॉर्म को भरने में आपका 900 जो है वो आपका फीस है, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है, जो कि आपके सारे कंट्री में होगा। ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देता हूँ। जो यहाँ पे सिलेबस होने वाला है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि आपका सिलेबस होने वाला है वो एमएससी जनरल बायोटेक्नोलॉजी, जो कि डीबीटी की वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उस सिलेबस के आधार पे यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। और जो भी आपको क्वेरी करनी है वो आपको आरसीबी पे करनी है। ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। इसके अलावा ये आपके टेंटेटिवली सिटीज हैं, कहाँ कहाँ पे आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आगरा है, चंडीगढ़ है, हैदराबाद है, तो काफी सिटीज है। अगर मैं यूपी की बात करूँ तो आपको वाराणसी में देखने को मिल रहा है। ठीक है। और भी कोई लखनऊ में भी है, जोधपुर है, इसके अलावा गुवाहाटी है। तो कुल मिला के काफी अच्छी यहाँ पे सिटीज भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा जो आपका मोड ऑफ पेपर कैसा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी यहाँ पे क्लियर है। 3 पार्ट में आपका ये पेपर डिवाइड होगा, जहाँ पे जनरल साइंस आपका पूछा जाएगा। 12 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, जिसमें 1 नंबर आपके हर क्वेश्चंस पे होगा, यानी कि 12 नंबर का होगा। बायोटेक्नोलॉजी, जो कि आपके ब्रांचेस, जो भी बायोटेक के ब्रांचेस होंगे वहां से आपके 76 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसके अलावा जो आपका जनरल एप्टीट्यूड होगा वहां से आपके 12 क्वेश्चन होंगे। तो यानी कि टोटली आपका ये 100 नंबर का पेपर होगा। 100 मिनट्स के ये पेपर होंगे, यानी कि आप मान के चलिए 1.5 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा कह लीजिए। तो 100 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। और इसके अलावा वन करेक्ट आंसर है, और ये एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप फ्री हैं, जो भी समझ में आएगा उसको टिक करिएगा। बाकी ये यहाँ पे आपको दिया गया है कि कहाँ से क्वेश्चंस आपको ड्राइव किए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दे दिया गया है, अगर मोटी मोटी हम बात करें तो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, प्लांट बायोटेक है, सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इन्फॉर्मेटिक्स है, डीएनए टेक्नोलॉजी है, और एग्री करंट टेक्नोलॉजी। तो इस पर्टिकुलर चीजों को आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी अगर आप नए जुड़े हैं तो इस चैनल पर भी अगर मैं मोटे तौर पे बताऊं तो इम्यूनोलॉजी हमने कवर कर लिया है, उसके बियॉन्ड ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है।
बायोकेमिस्ट्री का पार्ट हमने कवर किया है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी लिटिल बिट हमने सिग्नलिंग वगैरह कवर की है, तो वहां से देख सकते हैं। एनालिटिक टेक्निक्स में भी आपको हमारे चैनल पे सारे कंटेंट मिल जाएंगे, टूल्स एंड टेक्निक के प्रोसेस में जब आप जाएंगे, और बायोकेमिस्ट्री में तो कुल मिला के बेसिक चीजें ही आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, तो जो भी आपके खास तौर से मैं जरूर कहूंगा कि आप गैट बी और एटलीस्ट गैट बी का पेपर जरूर सॉल्व करके जाइएगा। ठीक है, और डीबीटी जेआरएफ भी अगर आप थोड़ा बहुत टच कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहां तक मुझे लगता है कि ये सारी चीजें अब यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। और इसके बाद जब ये सारी चीज़ें आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह देखने को मिल जाएगा, हालाँकि अभी यहाँ पर जब आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी ये प्रॉपर, चूँकि लिंक अभी प्रॉपर नहीं एक्टिव है, तो वो चीज़ अभी आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है? तो हम फॉर्म अभी नहीं फिल कर सकते हैं। ठीक है? अगर मैं इसको वापस से एक बार चेक करना चाहूँ, जिस तरीके से ये है, मान लीजिए, ठीक है, ये आप जाएँगे रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे। यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये तो आपका रजिस्टर, जब आप रजिस्टर्ड कर लेंगे उसके बाद होगा। अगर आप इस पे रजिस्टर करना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड नाउ पर जाएंगे, और इसके बाद ये है, सॉरी, यहाँ पे आई हैव रीड पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको क्या कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। तो चूंकि अभी ये वेबसाइट यहाँ, सॉरी, यहाँ पे क्लियर कट आ गया है, तो आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना होगा, अपना टाइटल, नेम, मिडिल नेम, जो भी आपकी चीजें हैं उसको, टेलीफोन नंबर, मेल आईडी वगैरह, आप सब कुछ करके इसको यहाँ पे सबमिट करेंगे। आपके पास एक ओटीपी आएगी। तो जनरल प्रोसेस है, जैसा हर एग्जाम्स के लिए होता है। तो कुल मिला के ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी। मुझे लगता है कि यहाँ पे अब हमने सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर कर लिया है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपकी बाकी रह गई है। हमने मोड ऑफ पेपर को देख लिया है, ठीक है? और क्वेश्चन पेपर, एग्जामिनेशन सिटीज़, फॉर्म, एप्लीकेशन, अपॉर्च्युनिटीज़ इसके अंतर्गत क्या है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ 2 काम आपको करना है। जो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इनको एक मेल ज़रूर ड्रॉप करिएगा कि एनआईआई का एग्ज़ाम उस दिन है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये केवल और केवल बायोटेक, जिनका मास्टर्स बायोटेक में है या कोई भी चीज़ बायोटेक में है, केवल उन्हीं के लिए है। अगर मैं इसको थोड़ा और क्लियर करना चाहूँ, तो जो बच्चे हमारे बायोकेमिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं या माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ₹900 फीस है, बाकी चीज़ें सिमिलर है, जनरल चीज़ें हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी हमारे चैनल्स पे वीडियो अवेलेबल है, बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स होगी वो आपको दी जाएगी। बाकी अपनी तैयारी को करने के लिए आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके जो भी हमारे कंटेंट्स अवेलेबल हैं उसको आप देख सकते हैं। इम्यूनोलॉजी हमने कवर किया हुआ है, उसके अलावा भी जो हम क्वेश्चन सेक्शन के पार्ट को करते हैं, बेसिक आपसे पूछा जाएगा, मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, इम्यूनोलॉजी है, तो वो सारी चीज़ों को आप यहाँ से करके जाइएगा। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट थी जो हमें आपके साथ साझा करनी थी। आशा है कि इन सारी चीज़ों से अब आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अगर ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक